कांटे अगर हाथ में हो और किसी के रास्ते में ना बिछाए जाए तो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि ये कांटा। नमस्कार, आर्बम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कुछ खास है क्योंकि बहुत सारा खाना है। देश और दुनिया देखे कि ये कितना सारा खाना है जिसको हम भस्म करने वाले हैं। मौका ये है कि आर्बम का हैप्पी बर्थडे है, ये 1 साल का हो गया, ये 52वां एपिसोड है। तो ज्ञान विज्ञान की बातें भी होंगी और बातों के लिए हमें चाहिए विद्वान, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पता है। हमारे साथ प्रोफेसर महालक्ष्मी हैं जो JNU में पढ़ाती हैं हिस्ट्री, और दक्षिण भारतीय मामलों में उनकी विशेषज्ञता है, एक्सपर्टीज़ है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की। अक्षिता जी हैं जिनकी वजह से ये शो शुरू हो पाया, और सोनल जी हैं जो इस कारवां को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये तीनों लोग बातें करेंगे, मैं भोजन करूंगा और आप लोग देखिए, सुनिए, गुनिए। और ये आंध्रा कैंटीन है कनाट प्लेस में। आंध्रा कैंटीन है, आंध्रा कैंटीन। यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक आंध्र प्रदेश का खाना मिलता है। खाना खाइए, ये आपको बेहतर इंसान बनाता है, बशर्ते आप दिलचस्पी लें। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जब आप अलग अलग किस्म का खाना खाते हैं तो आपको ये शऊर आता है कि दुनिया एक रंग की नहीं है। सो यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अलग अलग फूड साइकिल्स को, अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग लैंग्वेजेस को। और जब आप ये रिस्पेक्ट करना या समझना शुरू कर देते हैं तो जो फॉल्स सेंस ऑफ सुप्रीमेसी है वो कबूतर की तरह हवा में उड़ जाता है, एंड वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। दैट शुड बी वन ऑफ द गोल्स ऑफ आवर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट आर्बम ऑन दैट नोट। मैं खाता हूँ, आप लोग बातें करिए। तो पहले हम बता दें कि क्या है। यस प्लीज गो अहेड। पहले मुझे लगा कि पहले प्रोफेसर के बारे में बता दें और कुछ बातचीत शुरू कर दें। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताइए मैम कि जैसे नॉर्थ इंडिया में एक बहुत जेनरिक टर्म चलता है, साउथ इंडियन फूड। और साउथ इंडियन फूड का गांव कस्बों में पहला मतलब होता था कि डोसा और इडली, यहाँ से वो शुरू होता है साउथ इंडियन फूड। पर साउथ इंडियन फूड में उतना ही वेरिएशन है जितना पंजाब और मणिपुर के फूड में है, बिल्कुल, है ना। तो वो फूड पैलेट कौन कौन से क्रॉप्स और कौन कौन से वेजिटेशन से डिसाइड होता है, प्राइमरली साउथ का फूड पैलेट? वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, 100th एपिसोड। तो मुझे बहुत खुशी हुई। 52nd एपिसोड, 1 ईयर। ओह, 1 ईयर, ओह आई एम सॉरी, 52nd एपिसोड एंड 1 साल आपका प्रोग्राम चला है। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। एंड मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि हम आंध्रा के कैंटीन में बैठे हैं और आंध्रा फूड के बारे में बात करें, और उसके ज़रिए हम लार्जर कल्चर के बारे में बात कर सकते हैं। आई थिंक आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने ये बात शुरू किया है। जो भी खाना जब हम टेबल पे लाते हैं, उसको बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें ज़रूरी रहता है, उस पे हम ज़्यादा गौर नहीं देते हैं, हम लोग अटेंशन नहीं पे करते हैं इस बात को। लेकिन जैसे चावल है, जैसे दाल हैं, अलग अलग तरीके के दाल हैं, और चावल में भी जो हम वाइट राइस आजकल हम खाते हैं और जो ज़्यादातर वही प्रेवलेंट है, ये एक बहुत रीसेंट ट्रेंड है। हमारे जो ट्रेडिशनल खाना में हमारे पास बहुत तरह के मिलेट्स और ग्रेन्स हैं, जिसको हम तेलुगु में कहते हैं चिरुधान्यालू, और अगर हम तमिल में देखें तो वी कॉल देम मिलेट्स। हाँ, वरह एंड वरह, तिनई अरसी एंड मेनी अदर सच नेम्स। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अलग अलग तरह के मिलेट्स के लिए, धान्य के लिए हम यूज़ करते हैं। यही हमको ज़्यादातर पहले के जो स्रोत हैं हमारे पास, ऐतिहासिक स्रोत जो हैं, उनमें उस तरह का विवरण मिलता है। अरिसी विच इज़ द जेनेरिक नेम, एक जनरल नेम है जो राइस के लिए हम यूज़ करते हैं, अरिसी। एंड इवन अरिसी में यू हैव स्पेसिफिकली द रेड राइस, जिसको हम द अनपॉलिश्ड राइस, द रेड राइस, वो एक वैरायटी है। वो अभी भी बहुत कॉमन है, स्पेशली केरला में एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, एक्सेट्रा। यू सेड कि पुराने टेक्स्ट में
which text you are referring? बहुत While सारे talking about टेक्स्ट food, हैं, for जैसे example? मैं अधिकतर तमिल टेक्स्ट को मैं पढ़ती हूँ, तमिल स्रोत को मैं पढ़ती हूँ, और उनमें हमें जैसे संगम के सोर्सेज हैं, पोएम्स हैं, एपिक्स हैं, सिलपदिहारम है, मणिमेहलई है, पेरिय पुराणम है जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई, जो अलग अलग भक्तों के शैव संप्रदाय में तमिलनाडु में 63 भक्तों का नाम है, और इनके बारे में जो कहानियां हैं वो इस पेरिय पुराणम में है। अब पेरिय पुराणम ऐसा एक स्रोत है जिसमें इतना आपको खाने के बारे में मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक पूरा मेनू आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से आपको आप जोड़ सकते हैं उसके बेसिस पे, उसके आधार पे, कि किस तरह का खाद पान, किस तरह का रहना, किस तरह का लाइफ हुआ करता था उस समय। तो ये हिस्टोरियन के लिए सोर्सेज से हम कुछ निकाल के वी देन मेक इट इनटू अ बिगर आर्गुमेंट। एक रिलीजियस टेक्स्ट में हो गया, लेकिन हाँ। जो हम लोग ग्रेट किंगडम्स के बारे में सुनते हैं, फॉर हाँ। एग्जांपल चोला डायनेस्टी, हाँ, या पल्लव, राष्ट्रकूट, उनके भी लिटरेचर में मिलता है खाने के बारे में। एंड इज इट कंपार्टमेंटलाइज लाइक वेज और नॉन वेज, या मिक्स रहता है? अरे राजा ये की तो रसोई के ब्यौरे। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो स्रोत हैं वो बहुत पर्टिकुलर स्पेसिफिक किस्म के होते हैं, जैसे चोला पीरियड का आपने बोला, या पल्लव पीरियड उससे पहले का, या पांड्या पीरियड उससे पहले और बाद का, तो उन सब में हमारे पास शिलालेख हैं या कुछ ताम्रशासन है, लेकिन शिलालेख बहुत ज़्यादा है। तमिलनाडु से तो बहुत ही ज़्यादा है, आंध्रा से भी काफ़ी हैं, वो चालुक्य पीरियड का भी है, काकतीय पीरियड का है, कर्नाटक से हमारे पास कदम्ब से लेके चालुक्य तक, होयसाला तक बहुत सारे शिलालेख हैं, केरला से चेरा के शिलालेख हैं। तो इन सब में हमको क्या मिलता है कि ज़मीन दी जा रही है, ब्राह्मणों को ज़्यादातर दी जा रही है, और वो एक दान के रूप में दिया जा रहा है। अब वो जो ज़मीन दिया जा रहा है उसको हम लैंड ग्रांट कहते हैं, हाँ, लेकिन वो लैंड का करेंगे क्या? ये लैंड कृषि के लिए है, लेकिन ब्राह्मण तो कृषि नहीं करेंगे, तो वो किसी और कृषक के पास वो जाएगा, लेकिन वो कृषक का जो खेती का जो फल है वो पूरी तरह वो कृषक के पास नहीं रहता है, उसका अधिकतर लाभ जो है वो ब्राह्मण को जाता है, या अगर मंदिर को दिया जा रहा है मंदिर को जाएगा। तो इस हद तक हमको इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली मिलता है, इससे ज़्यादा थोड़ा कम मिलता है। तो हमको ये ज़रूर पता चलता है कि जो राइस कल्टीवेशन है, अरसी जो जिसके लिए इरिगेशन चाहिए, तो हमको शिलालेख में ये भी मिलता है कि बहुत ज़्यादा समय और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्फेसिस है कि किस तरह के कनाल्स और वाइकाल उसको बोलते हैं, या कूप जो वेल्स हैं, या टैंक्स एरीज़ हैं, उनको बनाने के लिए किस तरह का हेल्प दिया जा रहा है स्टेट के लेवल पे भी, कि कुछ टैक्सेस नहीं वो लेंगे, और लोकल लेवल पे भी फिर कैसे लोग एक उस रीजन के जो नाटार जिनको कहते हैं, कई विलेजेस के जो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं उस नाड़ का वो देख रेख करते हैं, तो वो फिर कुछ बेनिफिट्स देते हैं, वो ये पानी का डीसिल्टिंग करने का ये सब वो करते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो इतना मेहनत कर रहे हैं ये पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इसका मतलब है उनके लिए कृषि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कृषि किस तरह का कृषि इम्पॉर्टेंट है, वो मेनली जो अन्न है, जो चावल है, इसका कृषि हो रहा है, इसका कल्टीवेशन हो रहा है। हाँ? इसमें मीठा भी चावल का है, ये क्या बोलते हैं इसको? मैं पहली बार एक काकतीय पीरियड इंस्क्रिप्शन का मैं पढ़ रही थी करीब 10 साल पहले, और ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये जो हम देख रहे हैं इसको हम पेसरेट्टू कहते हैं। ये डोसा जैसा ही है, हम नॉर्मली जानते हैं, मतलब आंध्रा स्पेशलिटी है, ये आंध्रा का स्पेशलिटी है, लेकिन ये बनता है, आप देखो इसका कलर भी देखो, खा के भी देखना चाहता हूँ। खा के देखिए जरूर, इसको खा के देखिए, किस चीज का बना ट्राई हुआ है? करो। तो ये दाल का है, ये पेसर पप्पू करके एक दाल है। पेसर पप्पू क्या है? मूंग दाल।
ये धुली मूंग का भी बना सकते इसमें हैं सब्जी और यू नो जो टूटा पप्पू। मूंग है या पूरा मूंग का भी कर सकते हैं। बट जो भी है ये पहली बहुत बार tasty है। मुझे एक शिलालेख में मिला काकतीय वंश। काकतीय वंश के, जिसमें ये पेसर पप्पू का ट्रेड में यू नो उसको उसके ऊपर टैक्स या उसका पैसेज के लिए मुझे एक रेफरेंस मिला। तो मैं इतना एक्साइटेड हो गई कि अरे ये पेसरेटो शायद हो सकता है उस समय भी बनता हो, लेकिन पेसरेटो के बारे में हमें नहीं कुछ पता चलता है, हमें पेसर पप्पू के बारे में पता चलता है। मेरे को, और आप भी मतलब एक साउथ इंडियन दिल्ली में हो तो आपको पता होगा कि मैं इस कंपैरिजन क्यों ड्रॉ कर रही हूँ कि ज़्यादातर जब नॉर्थ इंडियन फूड के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड है मुगलाई से, मुगल फूड से वगैरह। हाँ। साउथ में क्या वैसा कुछ इन्फ्लुएंस है, या क्या जो हम अभी देख रहे हैं वो हमारे पुराना साउथ इंडियन ओल्डन ट्रेडिशन ही फॉलो कर रहे हैं, या कुछ और इन्फ्लुएंस है? क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे इन्वेशंस नहीं हुआ, कोई भी Actually, इन्वेडर्स पहुंचे, मतलब ये हमने कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ा। जैसे यहाँ पढ़ा कि लोधी पीरियड था, कभी मुगल्स का पीरियड था, मतलब अलग अलग काल पढ़े हैं। इन्वेडर्स नहीं आए पर ट्रेडर्स आए हैं कोस्टल एरिया में, वो influence। इन्वेजन्स तो हर जगह होते हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है कि आप उसको कैसे देखते हैं। कर्नाटक में चोला जो आर्मी गया, हाँ, वो कर्नाटक के लोगों के लिए वो इन्वेडर थे। हाँ, जब चोला का आर्मी चेरा के किंगडम में जा रहा है वो इन्वेडर है वहाँ के लिए। तो इसीलिए मैंने बोला हम लोग अभी भी एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ हम इतिहास को देखते हैं। हमको किसी एक को एनिमी बनाना है और उन वर्सेस का हाँ, क्रिएट करना। सो दिस वर्सेस दैट, दिस डायनेस्टी रिप्रेजेंटिंग ऑल्सो एक कम्युनिटी। हमको ये कम्युनल एंगल नहीं भूलना चाहिए, वो भी एक इसमें प्ले करता है। बट ज़्यादातर अगर एज ए हिस्टोरियन, अगर इतिहास के इसमें विषय में जब हम देखते हैं कि इन्वेशंस होते हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस तो होती है, ट्रेड तो है ही, ट्रेड के अलावा रिलीजन, बौद्ध धर्म या जैन धर्म या ब्राह्मण जो ब्राह्मणिकल जो जिसको हम कहते हैं, जो ब्रॉडर वे में आज के तौर पे मॉडर्न टाइम्स में हम हिंदुइज़्म जिसको कहते हैं, वो कैसे हर जगह फैला। हमको पता है कि उसका एपिसेंटर जो है, जो मेन एरिया है जहाँ पर वो उत्पन्न हुए ये धर्म, और जहाँ से वो दूसरे जगह गए, तो ऑब्वियसली एक प्रोसेस था जब वो दूसरे जगह गए, तो उस प्रोसेस में भी तो ट्रांसमिशन होता है। तो मैम क्या उसका इफेक्ट वहाँ के फूड कल्चर या इन सारी चीज़ों पर भी पड़ा जो हम आज देख रहे हैं? तो जैसे मैं इसको डोसे से जोड़ देता हूँ। हाँ। ये 3 तरह के हाँ। प्रकट रूप से। हाँ जेरी जी, आप या तो खा लीजिए, कैमरे के पीछे जेरी जी हैं। ये क्या है? हाँ। क्या है ये? फिश है? अच्छा लीजिए। डायरेक्टली मेरे को दे। हाँ। तो हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो पहला शुरू में एक जेनरिक ऑब्जर्वेशन होता है, तो डोसा सब जगह खाया जाता है, तो एक तो चावल धान की अधिकता की वजह से है, डोसे में वेरिएशन हो जाता है फिर? तो इसमें मैं एक्चुअली प्रोफेसर हूँ ना, थोड़ा लंबा खींचती हूँ हर चीज़ को। मुझे मुगल वाली बात को तो मैंने बताया ही नहीं, बट ये डोसे वाला बात भी, इडली या डोसा हम देखें, हमको पता है कि इडली में उड़द दाल पड़ती है। डोसा के बारे में हमें पता है संगम पोएम से ही, उसी समय से, मतलब 2000 साल पहले से ही हमको पता है डोसा करके कोई चीज़ है। तो डोसा तमिलियन है? हाँ। Oh God, let's not start that fight. No, I think it is a very silly fight. Sorry, no offense meant, but really silly because जो संगम पोएम्स है या उस पीरियड का जब हम बात करते हैं, वो एक ब्रॉड एरिया ऑफ साउथ इंडिया को कवर करता है, इंक्लूडिंग कर्नाटका, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, इंक्लूडिंग केरला. So let's not put our modern nation state boundaries Yeah, on those. no, even if these boundaries came up in an earlier period, pre-modern time में आ गया था, से 6-7 सेंचुरी तक तो बहुत क्लियरली अलग प्रांत करके हमें पता है, कर्नाटक तो और भी पहले से, पर ये ज़रूर है कि जो कल्चर है, एक कल्चर जो है वो शेयर्ड है. तो इन्वेजन से ही मैं नहीं लिंक करूँगी फूड का ट्रांसमिशन. एंड मुगलाई का जब आपने कहा, या
उस तरह का आई थिंक व्हाट यू मीन इज़ से सल्तनत ऑल्सो, हाँ, का इन्फ्लुएंस जो है खाने पे। मैं हैदराबाद में पैदा हुई और पली हूँ, और मैं बचपन से मैं देख रही हूँ, हर शादी में जाओ आप, वो तेलुगु, वो शाइवाइट हो, वो वैष्णवाइट हो, वो मुस्लिम हो, कोई भी फैमिली का, क्रिश्चियन हो, उनके शादी के खाने में ज़रूर 2-3 चीज़ें होंगी। एक है बगारा चावल, यहाँ पे दिख रहा है बगारा अन्ना, वो नहीं है, वो कर्ड राइस नहीं तो है, नहीं है। वो कर्ड राइस अभी ये क्या है? ये भी अलग नहीं है, ये भी नहीं पराठा है, है। ये ये क्या बहुत ही अलग है। ये पराठा है? पराठा है हाँ। जो मिन्स करते ये हैं कोत्तू सब्जी के परोठा तो श्रीलंकन है, साथ। हाँ, तमिलियन लार्जली तमिल, श्रीलंका, केरला, बट वो भी मेनली श्रीलंकन है, वो तमिल्स का कॉलोनाइजिंग टेंडेंसी और ये है बना थोड़ा। कैसे है? थोड़ा खा के बताइए। हाँ, ये ये सामने कैसे? हाँ, अरे तो खाऊंगी तो मैं बोलूंगी कैसे फिर? तो ये बगारा अन्ना, बगार जो टर्म ही है, बघार कर, वो बघारा चावल। वो बगार देते हैं ना, फोरन दे के हाँ जी, उसको हाँ जी। बनाते हैं। बगारा बैंगन इज सच अ फेमस हैदराबादी डिश। दूसरा जो बहुत फेमस है वो मिर्ची का सालन है। बहुत तो ये अच्छा सब होता है वो मैम। बहुत बढ़िया, बहुत तीखा, बहुत अच्छा, हाँ, इज रियली मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन आप उसको खाएंगे आपको लगेगा वो साउथ इंडियन डिश है, बट उसका नाम देखो, बगारा सालन, हाँ, तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसेस है। एंड वैसे भी ट्रेड के सिलसिले में, ट्रेड के मामले में हमें पता है कि प्री सल्तनत, बिकॉज साउथ में भी सल्तनत बने, बीजापुर बना था, गोलकुंडा, जब विजयनगरा बीदर। बना तब बीजापुर भी बना, फिर बाद में वो स्प्लिंटर होके फिर ये गोलकोंडा वगैरह बने। तो ये सब तो प्रोसेसेस चलेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेसेस चलेंगे। पॉलिटिकल प्रोसेसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इतना नहीं होता है, एक्सेप्ट कि जो राजा है या जो एरिस्टोक्रेसी है उनके किचन्स में किस तरह का खाना बनता है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली हमें दिखता है कि इन्फ्लुएंसेस हैं कई तरह के। जैसे हम बिरयानी पे सल्तनत इन्फ्लुएंस है, हो सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत लड़ते हैं, मलाबार बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, आम्बूर बिरयानी, दिंडीगल बिरयानी, इतना ज़्यादा है, दोने बिरयानी भाई हम तो, मैं तो JNU में पढ़ी भी हूँ, और हमारे हॉस्टल्स में रसम जिस दिन बनता था, कोई बोलता था ये मुझे तो उड़पी स्टाइल में चाहिए, कोई बोलता था ये तो तमिलियन हो गया, हमको तो आंध्रा स्टाइल में चाहिए। हर चीज़ का ऐसे अगर हम देखें तो रीजनल डिफरेंसेस होंगे, एक ब्रॉड टाइपोलॉजी हो सकता है, लेकिन रीजनल डिफरेंसेस तो होंगे। एंड वहीं पर जो कहीं और से आ सकता है, लेकिन जब वो एक दूसरे जगह पे आता है ना, वो बदल भी जाता है। तो उतना तीखा जो बनता है बगारा बैंगन, और इतना उसमें इमली भी डलता है, उसमें नारियल काफ़ी डाला जाता है, उसमें पेपर डालते हैं हम, जो मसाला जब हम बनाते हैं, तो उस सब से तो ये साफ जाहिर है पेपर तो आफ्टर ऑल हमारा ही नेटिव है साउथ का, इन द सेंस दैट वहीं पर बहुत मिलता है। एंड रोमन ट्रेड की बात हम करें 2000 साल पहले, प्रोफेसर की भारत में, दक्षिण भारत में जो मसाले होते हैं उनकी ट्रेडिंग, उनके कल्चर में, उनकी इकोनॉमी में एंशिएंट टाइम में कैसे रिफ्लेक्ट होती थी? यू आर ऑलमोस्ट देयर रोमन्स में। तो रोमन्स वगैरह का तो ये तो ब्लैक गोल्ड बोलते थे पेपर का, काली मिर्च इज ब्लैक गोल्ड, बिकॉज वो इतना, एंड लोग तो लिमेंट करते थे रोम में कि हमारा सारा धन वहाँ जा रहा है और इनका पेपर के लिए, ये ब्लैक I गोल्ड have के seen लिए। such interaction in one of the films or web series as well. Romans हाँ। talking about this. तो ये बहुत कॉमन था, ये नॉलेज ऑफ थिंग अरब वर्ल्ड में भी गया है, अरब रीजन में, बिकॉज ईडन से होके बहुत सारा ट्रेडिंग ट्रैफिक होता था। तो वो जो गल्फ ऑफ ईडन के थ्रू जो जाता था इजिप्ट तक, मेडिटेरेनियन तक जो जा रहा था इंडियन ओशन के थ्रू, तो उसमें डेफिनेटली स्पाइसेस एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो कार्डमम हो, दालचीनी हो, एंड पेपर, ये दो मेन थी, बट कई और भी और हैं। इनकी वहाँ पे इतनी खपत क्यों थी? वहाँ उनकी पर डिशेस में या क्या? स्पाइस
is To spice up something their that meal. adds to life, isn't Yes. it? It adds to your palate, it adds to your taste. मैंने एक बहुत सुंदर चीज़ पढ़ी आज ही, एक फ्लोरिस्ट के बारे में, एक बहुत जाने माने फूड संस्कृतिस्ट हैं पैट्रिक ओलिवेल, उनके बारे में वो बता रहे थे, एक बहुत फेमस बेल्जियन फ्लोरिस्ट। उन्होंने कहा जब आप नेचर में कोई फूल पत्ता देखते हैं ना, तो वो नेचर का पार्ट है। तो आप जब खाने के मामले में आए, जब किसी चीज़ को आप, वो उग रहा है, वो कहीं पर कुछ हो रहा है, वो इट्स पार्ट ऑफ नेचर, बट जब आप उसको निकालेंगे इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट, वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। फूड इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फूड इज़ डाइवर्स, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दैट एक्सप्रेशन। सौरभ एग्रीज 100%। लेकिन मैं एक बार इंट्रोड्यूस करूँ कि क्या क्या है हमारे टेबल। यस, हाँ। डाइवर्सिटी ऑफ फूड। तो पहले ही शुरू कर लेते हैं बाहुबली डोसा के साथ, जो सोनल को बहुत मुश्किल से खा रही है आगे खत्म क्या करने है? के लिए। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे मतलब सब्जी जो मसाला डोसा के अंदर मिलता है ना, आलू। अच्छा, वो है। इसमें तो सांभर है, ये पोड़ी है जो स्पाइसी, मसाला सा होता है। हाँ मसाला से नहीं, मतलब ऑयल डालकर फिर खाते हैं। टोमेटो चटनी है, ये ग्रीन चटनी, कोकोनट चटनी, सांभर, वापस सेम। सो ये बाहुबली डोसा सोनल आई थिंक एंड ऑफ शो हो जाएगा, क्यों मिला है? क्योंकि बाहुबली डोसा शेयर कर सकते हैं ना, इसलिए फिनिश इट ऑफ। एंड ऑफ शो तक देखेंगे। हाँ, मेरी देखते तो थाली में लग रहा बताइए है क्या कि क्या वही है? फिनिश तो आपकी करेगी। थाली में जो आपने ऑलरेडी खत्म किया है वो था दाल। इसमें कुछ पालक जैसा भी मिला हुआ था। हाँ वो तो मतलब दाल डाल में, सकते हाँ हैं। पप्पू बोलते हैं तेलुगु में। तो पप्पू में ये डालते हैं, बहुत गार्लिक यूजुअली डालते हैं, कुछ सब्जी वगैरह डालते हैं। ये क्या है? ये ब्रिंजॉल तो है। बैगन है। यस। ये क्या है? पकोड़े। ओह, मेरा कैलोरी काउंट ऊपर चला गया। और ये पहले ही होना था। ये पचड़ी है, आपकी पूरी के साथ नहीं, पूरी के नीचे क्या है? ये एक तो पचड़ी रागी से वो है। पचड़ी मैं क्या आई होता आल्सो है? ट्राई। यस ऑफ कोर्स। दाल ही है, कहते हैं। दाल जैसा। तो पचड़ी एक टर्म है, अक्रॉस साउथ इंडिया इसको यूज़ करते हैं। चटनी टाइप का है, पर चटनी नहीं है। कंसिस्टेंसी के हिसाब से कद्दू पचड़ी चटनी बोलते है। हैं। नहीं नहीं, वो कभी एक कोर्स dip भी हो जैसा। सकता है, कभी बहुत स्मूथ हो सकता है, डिपेंड करता है। पचड़ी अलग अलग तरीके के हैं। कुछ पचड़ी में दही मिलाया जाता है, तो लोग फिर कहेंगे कि वो तो रायता है। रायता है। कुछ हाँ, अचार रायता जैसी नहीं ये है। जो दही था जिसमें फ्राइड अनियन था, ये जो मतलब मोर के मतलब जो मजिगा, हाँ, मजिका पुल्स, ये मज्जी का पुल्स। मजिका पुल्स ना है। हाँ, मजिका पुल्स मतलब बटर मिल्क को क्या बोलते हैं हिंदी में? छाछ। छाछ मट्ठा। हाँ, हाँ उसके करी, ये आपने finish जैसे कर कढ़ी दिया, तो मैं होती है कैसे हमारे टेस्ट यहाँ। करके बताऊँ सब आपको? कुछ सब कुछ बहुत और tasty है। वो दाल भी खत्म हो गया। ये चक्र पोंगल है, ये स्वीट है हाँ, ये आप लोग खा लो, मैं मीठा नहीं खाता। बिल्कुल। यहाँ एक कोरमा भी देंगे, ये कोरमा नॉर्मली है, वो हाँ। पूरी के लिए देते हैं साथ में। ये सारी खाने में इतना तेल इस्तेमाल होता ये है वो बगारा अन्ना, ओह जस्ट उसको फ्राई करते हैं तेल में। तो बगारा जीरा डालेंगे, दालचीनी कभी डाल सकते हैं, तेज पत्ता डाल वो सकते क्या है? उसमें मेरी बहुत देर से नजर है। यही आगे हैं। बढ़ाओ। ये वाला, वो हाँ, ये वाला, इधर आओ। ये भी शायद मज्जिगा ही है, मज्जिगा दही का ही बना है। बड़ा है। हाँ, ये बड़ा है। आप पेरगू लोग वड़ा टेस्ट कर बोलते लीजिए, हैं। फिर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये पेरगू वड़ा बोलते हैं। ये पेरगू ना है आप दही। रख दीजिए, ये आपके लिए बहुत चीजें हैं, ये मेरे लिए रहने दीजिए। ये सब नॉनवेज इस साइड आता है। तो वो नहीं, कोत्तू नहीं, पराठा I was है, kidding, ये please. वड़ा है। इसमें Go 3 ahead. पीसेस होगा बाय द वे, तो आप ले लो। नहीं प्लीज गो वो पेसरेटू है जो एक तेलुगु नहीं, मैं चाह रहा था आप इसको हाईलाइट टेस्ट कर है। लेती, बता देती कैसा है, हाँ। फिर मैं इसको फिनिश कर देता। अरे आप यहाँ पे भी मिलता है ना दही वड़ा, हाँ हाँ, यहाँ पे तो उसके यहाँ ही मतलब मिलता है। वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब जैसे आप देख सकते हो तड़का वगैरह डालते करी पत्ता और का मस्टर्ड यूज किया है, जैसे कुमाऊनी खाने में इस्तेमाल करते हैं, हैं। अच्छा सरसों को दही के साथ। हाँ, हाँ नहीं, इसमें सरसों कुमाऊनी में एक और भी डलता है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। सरसों जैसा दिखता है, नहीं थोड़ा क्रंची रहता है। राई। नो नॉट राई, सम अदर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कॉन्डिमेंट, बट वो एक है। ये बहुत सरसों अच्छा भी होता है। वैसे सरसों बहुत कॉमन है साउथ इंडियन खाने में, और सरसों का जो पैदावार फोरन भी है, बहुत होती है हाँ बहुत वहाँ पर होता है। इस एरिया में। डेक्कन में ज़्यादा होता है, बट अक्रॉस आपको मिलेगा। और दूसरा आपको बहुत कॉमन मिलेगा साउथ में, जो डिफरेंट है, वो है तिल का तेल हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। कोकोनट ऑयल पता था। कोकोनट ऑयल भी यूज़ होता है ज़्यादातर, वो केरला, तमिलनाडु के नल्लेना। स्पेशली। Is that what we're talking about? नल्लेना। दिस इज तिल का क्या है?
नल्लेड है, नल्लेड। सो दैट ये तो बहुत ही कॉमन है हमारे पार्ट्स में। और उसमें सरसों का फ़ोरन डालना, कोई भी सब्ज़ी जब हम बनाते हैं उसमें सरसों डालते हैं और उड़द दाल थोड़ा सा और हींग क्रंच के लिए। दैट इज एंड एक छोटा लाल मिर्च भी ऊपर ऐसे। से। ये So बहुत जैसे टेस्टी इसमें है। भी आया अगर है। आप पहले लोग भी था- मंगवा के खाइए। You can हाँ, order. तो उस समय अगर आप देखोगे तो जो प्रोफेसर बोल रही थी वो ऊपर है, अभी तो नहीं दिखा सकते। तो एक खत्म और हो मैं गया। बताना चाह रही थी, वो जो इडली और डोसा की बात आ रही है, इडली का हमें कोई स्रोत में नहीं मिलता है कि उसको वो स्टीम करते हैं। फिर हमको मिडीवल पीरियड में कुछ स्रोत में मिलता है कि उसको स्टीम किया गया है, कि वो फ्लफ़ी है और स्टीम किया गया। बहुत कम स्रोत में हमको मिलता है कि वो कि इडली का कलर क्या है, लेकिन जहाँ मिलता है हमको वाइट कलर नहीं दिखता है। हमको बोला जाता है कि वो उड़द से बना है, राइस का हमें पता नहीं है। आज के दिन में अगर हम देखें तो इडली विदाउट राइस ये भी कोई बात है? हाँ, इम्पॉसिबल है। सिमिलरली डोसा हमें स्रोतों में मिलता है, अड़ई मिलता है, ये सब ऐसे फ्राइड चीज़ें और हैं। मीठे में क्या क्या होता है? हाँ, मीठे पायसम तो है ही, बहुत मोस्ट पॉपुलर तरह के पायसम जो खीर है उसमें ये जो सेवई धान्य है उनको डाल के। जैसे ये क्या है मीठे में? ये जो है चक्र पोंगल इसको बोलते हैं, मीठा चावल, चक्र मीनिंग शुगर, और इसको घी और चीनी और चावल को डाल के अच्छे से पका के एक ये बनता फेस्टिवल है। में सुधा मूर्ति सड़क पर बैठकर इसे पोंगल। बना रही थी। ये पोंगल करके संक्रांति का फेस्टिवल होता है, उस समय ये बनता है। Very nice. एंड सो पेसरेटू, सो कमिंग टू पेसरेटू वी हाँ, ओनली, इसको हम खिसका भी लेते हैं। हाँ आप ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिए। और थोड़ा सा गोंगूरा के साथ। ये इसको वहाँ पकड़ा दीजिए। अगर दूसरा आप लोगों को चीज जरूर ट्राई जो करना चाहिए। कंप्लीट हाइब्रिड, ये भी हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं, वो है आलू डालना इसको भी वहाँ कर डोसा ये भी में side। या इसमें। दो। ये पहले नहीं था। ये पहले नहीं था। क्या हमें मिलता है पता है? सोनल, पहले के डोसे में क्या मिला? कीमा टाइप का मीट होता था। जैसे कभी- समोसे का भी यही रेफरेंस मिलता है कि समोसे कभी में ना पहले कीमा। और उसमें हनी डालते थे। हनी बहुत कॉमन था पहले के टाइम में। जो हम देखते हैं हमारे पुराने स्रोतों में, एक बहुत सुंदर कहानी है पेरिया पुराणम में। ये कण्णपर करके एक शैव भक्त थे और वो एक हंटर थे। वैसे तो मतलब होटल सुन लिया सर, आपको एक और प्लेट भेज दिया। वो हंटर थे। वो हंटर थे और वो एक दिन एक शिवलिंग के सामने आ गए और उनको बहुत उनमें कुछ जगता है, वो उनमें एक जैसे एक रेवलेशन होता है। तो वो चाहते हैं कि वो इस शिवलिंग को एक पर्सन की तरह वो ट्रीट करे। तो उनके लिए वो पानी ले आना चाह जैसे रहे हैं कि बाहुबली में हुआ उसको था। क्लीन करने के लिए, उनको खाना ले आना चाहते हैं। तो वो अपने मुंह में, उनके पास कोई सामग्री नहीं था, तो जितना हाथ में आता उतना पानी और मुंह में बाकी पानी लेके वो आके उस शिवलिंग पे डालते हैं उसको क्लीन करने के लिए। और फिर वो जाते हैं हंट करने, और वो एक जो बोर है, क्योंकि वो हंटर कम्युनिटी के थे, तो वो एक बोर के पीछे वो जाते हैं, उसको पकड़ के उसको फिर पका के फिर अपने मुंह में डाल के निकालते हैं कि अच्छा ये ठीक है, ये वाला सब ठीक नहीं है, ये वाला पार्ट ठीक है। और उसमें फिर वो हनी कोट करके उसको फिर लीव्स में वो रैप करके वो ले आते हैं और ऑफ़र करते हैं। और एक पंडित जी आते हैं जो वहाँ पर पूजा करने आते थे, और वो बहुत दुखी हो जाते हैं मैं कि ये क्या है, ये अशुद्ध चीज़ें सब आ रही हैं यहाँ पर। नहीं, उनको झूठा पता नहीं है तब तक। हाँ, और भी वो परेशान होते हैं अगर पता होता तो। बट वो आते हैं और देखते हैं कि मांस यहाँ पर रखा है, इतना गंदा, मैंने फूल रखे वो सब निकाल दिए, मांस रखा है। एंड वो अपने आप को कोस रहे हैं, तब शिव जी उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है, वो उसने किया है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। तो वो कहते हैं मेरे से बड़ा भक्त हो सकता है क्या, मैं तो यहाँ पर आता हूँ और आपका देखभाल करता हूँ। इसे हाँ तुम्हारे से भी बड़ा। और वो उनको छुपके देखने के लिए बोलते हैं, और ये आदमी आके ये सब करता है। एंड
फिर शिवजी ने टेस्ट करने के लिए वो उनके जैसे 2 आँख बने हैं शिवलिंग पे, तो एक आँख से खून का आंसू निकलने लगता है। तो ये जो सिंपल आदमी है, ये हंटर, तो उसने अपना आँख एक जो है तुरंत चाकू लेके निकाल दिया, क्योंकि उनको बहुत चीज़ें उन्होंने ट्राई किया, पत्ते वत्ते लिए, ट्राई किया उसको स्टॉप करने, लेकिन वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था। तो फिर वो अपना ही निकाल के, वो उनको याद आया कि जो है उसी के तरह अगर दूसरा चीज़ रखेंगे तो वो जुड़ सकता है, तो वो वहाँ रखते हैं, तो वो आँख में ब्लीडिंग स्टॉप होती है, दूसरे आँख से आंसू टपकने लगते हैं खून के। तो फिर वो क्या करते हैं, अपना एक पैर को दूसरे आँख पे रखते हैं, क्योंकि अगर वो अपना दूसरा आँख निकालेंगे उनको दिखेगा नहीं। और फिर वो करते हैं, मतलब उस तरह का जिसको हम बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल कहेंगे उस तरह का वो करते, और फिर शिवजी प्रकट होते हैं और उनको ब्लेस करते हैं और दोनों आँख उनको दे देते हैं। सच्ची भक्ति की पराकाष्ठा। हाँ, एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि किस तरह का, मैं इसमें सिर्फ भक्ति नहीं देख रही हूँ, मैं इसमें एक सोशल प्रैक्टिस, एक कल्चर भी देख रही हूँ, ट्राइबल कल्चर, एंड इंक्लूजन भी हो रहा है, क्योंकि उसी पेरिय पुराणम में लिखा गया है कि कैसे मंदिरों में फूल और धान्य और दूसरे चीज़ें दिया जा रहा है, दुग्ध, दूध और घृत, घी, ये सब दिया जा रहा है। और दूसरी ओर हमको ये भी बता रहे हैं कि ऐसा भी भक्ति है जो सच्चे दिल से जो करता है, इसको भी हम भक्ति मानते हैं। तो एक इंक्लूजन दिखाया जा रहा है। वेरी करेक्ट। I want to be inclusive. I want you to take this. I don't You like can pesto. pass it on there. मेरे को अच्छा नहीं It's really good. नहीं, उपमा ये पेस्ट्रेट वाला तो हटा बिल्कुल सकते हो, नहीं। उसको वहाँ रख दो। ये Oh वाला my try God. करो। ये सोनल It's के लिए, really सोनल good. ट्राई करना है पेस्ट्रेट। अरे दही बड़े फिर से आ गए। हाँ, उसमें आपको बगाया देख कर जाए। लेकर आ ये गए। है और curd फिर rice। प्रॉन्स है। हाँ। ये आइकॉनिक साउथ इंडियन डिश है। IITs में जब मैं एटलीस्ट बड़ी हो रही थी, मेरे भाई कज़न सब जब जाते थे, माय सिस्टर्स एंड सो ऑन, तो तमिलियंस को तैर सादम बोलते थे। तैर सादम मीन्स कर्ड राइस, बिकॉज इनवेरिएबली तमिल के लोगों को कर्ड राइस बोलते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब कर्ड राइस जस्ट बहुत लाइक खाते यू हैं। नो It's a इट्स slang. काइंड ऑफ, हाँ, सेइंग कि ओके यू आर दैट। तो उस तरह का। पर ये बहुत टेस्टी होता है, पेट के लिए बहुत हल्का, बहुत सुपाच्य होता है। इसमें करी पत्ता का, सरसों के दाने का और लाल मिर्च का तीखा बघार होता है। उसी उसके और अलावा चीज़ भी कोई डालते मसाला हैं। नहीं होता है। अगर रात में आपके घर में चावल बन जाता है और सुबह सुबह आपको समझ में नहीं आ रहा उसका कैसे इस्तेमाल करें, तो फटाक से आप इसका नाश्ता बना सकते हैं। दही आपको हैवी नहीं होने देगा। और या एडवर्टाइजमेंट। एंड इसको अगर आप लेमन राइस एंड कर्ड राइस। इसके नंबर साथ लीजिए सौरभ, जी, ये मैं तो ये जो thank you, है, मैम। ये दोनों चीजें जो हैं, ये आवकाय है। अचार। आवकाया इज आम का जो अचार है उसको बोलते हैं। काया इज द वेजिटेबल, द फ्रूट। देख क्या रही हो सोनू, चम्मच एंड उठाओ। हाँ। आवा, द नेम आवा इन आवकाया, वो आता है आवालू से, वही चीज सरसों से, सरसों इज कॉल्ड आवालू। आवालू इन तेलुगु। एंड इसका पेस्ट बना के अच्छे से, या पाउडर बना के इस का बनता था ना। ये दोनों ये भी डालें इसमें। ये ये डालो अलग है। 100%। ये एक गोंगूरा। और पिकल है, ये गोंगूरा है। नहीं, मैं क्यों आपको आवकाय ये का full on बता आंध्रा रही specialty हूँ, है। और ये गोंगूरा भी क्यों इंटरेस्टिंग है। ये गोंगूरा लीफ जो है, इन टर्म्स ऑफ इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ कल्टीवेशन, इसको माना जाता है कि ये अफ्रीका से आया है। ये ओरिजिनली ये जो खट्टा साग है, ये वो है, हाँ, पुलिक्कीरे वी कॉल इट इन तमिल में उसको पुलिक्कीरे वी कॉल इट। एंड इसको बस थोड़ा उड़द को रोस्ट करके चिलीज़ के साथ, और ये, एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बस नमक डाल दो, फैब्युलस। और ये- ज़्यादातर हम सब पुड़ी है ये किससे बनता है? ये पप्पू ही है। ये दाल। दाल से बनता है, और इसमें ऐसे नहीं खाते हैं। इसको प्लेन राइस में घी डाल के इसको खाया ऐसे जाएगा, बिल्कुल नहीं। बहुत ही बढ़िया रहता है। इडली पे ये डाल तो के मतलब घी मैंने डाल पहले कभी नहीं टेस्ट किया, तो प्लीज ट्राई करके दोस्तों, बताओ। जब भी आप खाने के साथ प्रयोग करें, प्यूरिटन्स को एक हाथ दूर रखें। जब तक खाने में, भाषा में, संस्कृति में
मिलावट नहीं होगी तब तक आप शुद्धतावाद के शिकार रहेंगे। सो जो आपका दिल करे कीप मिक्सिंग, दैट्स द ओनली वे। All the best, huh? Actually, I do agree that what पर you ये should हमेशा do. नहीं होता है, so you have to follow some rules नहीं, as well. I'm sorry, I don't agree with this. It's so yum. Rubbish. अच्छा, जैसे एक चुम्मा बोल सवाल रहे हो जिससे हमने शुरू किया था, जो सौरभ ने पूछा था, इडली डोसा, अगर मैं जैसे छत्तीसगढ़ में पली बढ़ी और जबलपुर में थोड़ा बहुत, कभी भी साउथ इंडियन खाने जाने का मतलब ही होता था इडली डोसा। क्या वजह है कि जो एकदम छोटे गांव कस्बे हैं नॉर्थ इंडिया के, वहाँ ये नहीं पहुँचा कि इतनी सारी वैरायटी होती है? क्या इंडियन कॉफ़ी हाउस जैसे जो शुरू हुए वो एक और वजह? very quick food, it was quick. Yeah, It was a hit, I think. it's like how we think of other regions also. Like I don't know much about Chhattisgarhi food. मुझे भी कुछ नहीं पता है छत्तीसगढ़ी फूड के बारे में. इनफैक्ट आई वोंट इवन बी एबल टू गिव यू एन इडली डोसा वेरिएंट छत्तीसगढ़ी फूड के लिए. आई एम दैट इग्नोरेंट अबाउट इट, है ना, बिकॉज आई हैव नेवर बीन देयर एंड आई हैव नॉट हैड एनीबडी लाइक यू. तो मुझे लगता है कि एक्सपोजर की बात एक है. ऑल्सो व्हाट इज ईजिली मार्केटेबल. it's fast food and certainly modern culture और modern life में इस तरह की चीज़ें बहुत easy है लोगों के लिए. अब modern times में the idea of a tiffin house which became so popular, बहुत पॉपुलर हो गया था क्योंकि लोग जा रहे थे काम पे, उनको हो सकता है समय नहीं मिलता था एक टिफ़िन बना के ले जाने, या उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते थे कि आप खाना वहाँ पर नहीं ले जाएंगे एंड सो ऑन. तो हो सकता है ये एक वजह हो कि इस तरह का खाना ज़्यादा पॉपुलर हो गया. ये सारी जगह अगर हम इसको जो इंडस्ट्रियल लेबर जो है उसके फूड पैलेट में अगर देखें, मुंबई में वड़ा पाव जो है सो इट्स क्विक टू कैरी ना. ब्रेड आप कई दिन रख सकते हो, आलू पैटी फटाक से फ्राई हो गई, कैलोरी में बहुत रिच है, हैवी है. तो ये जिसको लेबर फूड, इंडस्ट्री फूड आप कहते हैं. बट वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग इस बात पे कभी नहीं बात करते हैं. आलू जो अब हमारे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, छत्तीसगढ़ी फूड में है आलू बहुत कम है. चना और चावल बहुत है. चावल का फ्राई अलग अलग चना भी चावल का चीला, चावल का रोटी, चावल की ही पूरियाँ, और टमाटर की चटनी बहुत है, टमाटर और हरी धनिया की. लोग अभी वो दही में प्याज फ्राई खा रहे थे, उसको क्या बोलते हैं? थाली में था. हाँ, मज्जी का पुलसू. हाँ, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में कई सब्जियां दही के साथ फ्राई करके दी जाती हैं, जो बहुत दिलचस्प होता है. मतलब तरोई में वो ट्राई करते हमने हैं. 50 भिंडी एपिसोड में, कर जैसे लिया. हिमाचल में पलदा है ना, वो हाँ, भी तो ऐसे ही है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो ये तो कॉमन सामग्री हो सकते हैं, वो बनाने की विधि और ऑफ कोर्स नाम तो अलग होंगे ही. बट ये मैं कह रही थी, जैसे अब हम लोग चिली के बिना या आलू के बिना हम सोच ही नहीं सकते एक इंडियन क्यूजीन. चिली जो है बाहर से आया है, डच, पोर्टुगीज, पोर्चुगीज ले आए हैं साउथ अमेरिका से, 16th सेंचुरी में आया है, लेट 15th उसके पहले अर्ली हमारे यहाँ 16th मिर्च के सेंचुरी नाम पे में काली मिर्च थी. काली मिर्च थी. या हो सकता है अदरक, जो अदरक तीखापन है उन दो से. वो देते थे, कुछ और सब्स्टिट्यूट्स होते थे. जैसे दालचीनी भी अगर आप ज़्यादा डालेंगे इट गिव्स एक मिर्ची वाला टेस्ट आता है ना. तो हम अलग चीज़ें यूज़ करते थे पहले. अब चिली आ गया तो चिली हर चीज़ में. हम मिर्च मसाला फिल्म भी बना देते हैं. हम आंध्रा चिली को इतना पॉपुलर बना दिए हैं कि इट इज़ दी मोस्ट तीखा, या आंध्रा नागालैंड मतलब स्पाइसी फूड. या तो स्पाइसी फूड में हम ये जो रेड चिली या ग्रीन चिली, इसको हमने इतना इम्पोर्टेंस दिया है. इट्स अ वेरी रिसेंट थिंग. तो इस तरह का आई थिंक हर रीजन में एक चेंज आया है फूड कल्चर में, एंड वो इन सब कारणों से होता है. सब जगह ही चेंज आया है. देखिए, पहले भारत में लोग भांग और गांजे पे फोकस करते थे, फिर तंबाकू आ गया बाहर से, है ना. टोबैको किल्स, और गांजा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी और अवैध भी है हिंदुस्तान में. हालांकि दुनिया के कुछ देशों में ये अलाउड है. कितने खुश हो गए लोग सुन के. अब जैसे ये ड्रमस्टिक है ना, छत्तीसगढ़ में आपको ये ड्रमस्टिक दही के साथ बनते हुए दिखेगी. सहजन बोलते हैं इसको. मुनगा बोलते हैं वहाँ. अच्छा, और ये मुरंगा का है. कैंसर रोधी तत्व होते हैं इसमें. तो अगर आपके घर में सहजन का पेड़ नहीं लगा है तो लगा लीजिए. सहजन के फली को आप सब्जियों में इस्तेमाल करिए सांभर समेत,
और सहजन की जो पत्तियां हैं उनको सुखा के आप अपने आटे में मिला सकते हैं, तो वो भी गुणकारी होती हैं। वाह, वेरी नाइस। वैसे तो मैंने 50 एपिसोड की, लेकिन एक बार भी छत्तीसगढ़ी के खाना नहीं खाए। खाना नहीं खाए, बताइए, ये तोहमत है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम आरवम का जो अगला एपिसोड है वो अपनी कैंटीन में शूट करते हैं, जिसमें सोनल जी के सौजन्य से सारा छत्तीसगढ़ी फूड हो और खाते खाते करें। आरवम शुड बी पार्ट फूड, पार्ट कल्चरल डिस्कशन शो। 100% फूड हो जाएगा वेरी सून। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये एपिसोड बंद करें, हम प्रोफेसर रिकमेंडेशन लेते हैं। आप कहें क्यों बंद करें? बिकॉज वी रियली वांट टू फोकस ऑन फूड एंड वी रियली वांट यू टू फोकस ऑन योर फूड, And it's getting नॉट worse. जस्ट ईटिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी थाली में जो धन धान्य आ रहा है उसका स्रोत क्या है। सिर्फ ऐसे जय जवान जय किसान बोलने से जय किसान नहीं होगा। अगर आपकी थाली में रोटी है तो आपको पता होना चाहिए कि देश में किन इलाकों में गेहूं का उत्पादन होता है और कौन सी किस्म का गेहूं है जो उपजाया जा रहा है, गेहूं का बाज़ार मूल्य क्या है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है और गेहूं के किसानों की क्या दिक्कतें हैं। आप गेहूं को बदल के धान कर दीजिए, गेहूं को बदल के गन्ना कर दीजिए, ज्वार कर दीजिए, अलग अलग अन्न ले आइए, तिलहन में चीज़ें ले आइए, दलहन में। अगर आपको वाकई लगता है और लगना चाहिए कि आप वोक हैं, तो यू नीड टू नो अबाउट योर थाली, यू नीड टू नो अबाउट योर स्पाइसेस, यू नीड टू नो अबाउट योर ग्रेन्स, योर पल्सेस, उनका प्रोडक्शन और उनको जो लोग उगाते हैं उनकी माली हालत कैसी है। दैट्स द आइडिया। और आरवम को शुरू करने के पीछे भी यही विचार है कि आपकी उत्सुकता सिर्फ आपके इर्द गिर्द के भौगोलिक क्षेत्रों तक ना फैली हो, वो किसी भी चीज़ का आंचल पकड़ के दूर दिगंत तक जाए। इस बार हमने भोजन का सहारा लिया है, कभी हम लाइब्रेरी में जाएंगे, कभी हम किसी संगीत के केंद्र में जाएंगे और उसके सहारे टटोलने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण भारत में कितनी कमाल की कहानियाँ हैं। प्रोफेसर, रिकमेंडेशन, विच बुक शुड वी रीड, व्हाट ऑल बुक्स वी शुड रीड? जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक किताब है अंग्रेज़ी में जो एक्सेसिबल है सबके लिए, वो है केटी अचैया करके। उनकी जो किताब है कंपेनियन टू इंडियन फूड। नहीं तो एक और भी किताब उनका है जो हिस्ट्री ऑफ फूड, ऑफ इंडियन फूड, एंड एक है हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ केटी अचैया। तो इनके कई लेख हैं, बट ये जो मेन इनका जो फोकस है ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन फूड अक्रॉस इंडिया, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। वो डिक्शनरी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ भी आप रेफरेंस चाहिए, आपको उसके बारे में उसका हिस्ट्री सहित सब मिल जाएगा। इंट्रोडक्टरी बुक फॉर एंशिएंट सदर्न पार्ट्स का हिस्ट्री, एक कॉमन पर्सन हु हैज नॉट ग्रेट सेंस और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इनिशियली, उनको किन किताबों से शुरू करना चाहिए एंशिएंट एंड देन मेडवल में? एक बहुत सरल तरीके से जो लिखा, लेकिन बहुत नामी स्कॉलर हैं, उन्होंने एडिट किया, उसमें बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मैंने भी किया। वो है एक जापानीज स्कॉलर नोबोरू काराशिमा। नोबोरू काराशिमा, उनकी किताब है अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। बहुत सरल तरीके से उन्होंने लिखा है, एक जनरल रीडर जो इंटरेस्टेड रीडर है उनके लिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं तो उत्सुकता जाग जाए हाँ, कि हमें संगम साहित्य के बारे में हाँ, भी पता हो, उस तरह का बहुत पांड्य, अच्छा चोल, information। पल्लव, राष्ट्रकूट, काकतीय, Yes। सब वंश के बारे में बेसिक सब हाँ, बेसिक उस तरह का बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है। इनफैक्ट वो राइट अप टू मॉडर्न टाइम्स ले आते हैं अपनी किताब को। थैंक यू। ऑन दैट नोट आरवम समाप्त होता है, सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। सोनल और अक्षिता इस कारवां को आगे बढ़ाएंगी और जब भी भोजन आएगा मैं शो में वापस आऊंगा। आप देखते रहिए ललन टॉप। थैंक यू।